आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सा आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हम समास प्रकरण में अव्ययी भाव समास पढ़ रहे हैं। इस क्रम में हमने यथाशक्ति वगैरह पढ़ लिए। तो अब आज हम जानते हैं सुमद्रम। सुमद्रम मतलब मद्र देश की समृद्धि। सुमद्रम लौकिक विग्रह होगा इसका। लौकिक विग्रह जैसा कि आपको बताया गया था, लौकिक विग्रह का अर्थ होता है उसका अर्थ, उस शब्द का अर्थ। तो सुमद्रम का अर्थ है मद्राणाम समृद्धि। लौकिक अर्थ है इसका, लौकिक विग्रह मद्राणाम समृद्धि, मद्रों की, मद्र देशवासियों की या मद्र देश की समृद्धि। तो स्वाभाविक है कि अलौकिक विग्रह क्या होगा? मद्र आम प्लस सु, मद्र आम प्लस सु। तो अव्ययम विभक्ति सूत्र से इनका समास होता है। उसमें समृद्धि और व्यरिद्धि दोनों आते हैं। तो समृद्धि के अर्थ में अव्ययम विभक्ति सूत्र से इसका समास होता है। और जब समास होता है तो सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से क्या होता है? विभक्ति का लोप हो जाता है। तो इसमें विभक्ति क्या है? आम। तो आम का लोप हो जाएगा। क्या बचा? मद्र और सु। अलौकिक विग्रह में है मद्र आम प्लस सु। तो अब बचेगा क्या? विभक्ति आम का तो लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा? मद्र प्लस सु। उसमें भी सूर्या सु का क्या होगा? पूर्व निपात। उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से सु का पूर्व निपात होगा। तो सु प्लस मद्र बराबर सुमद्र हो गया। अब इसको पद बनाने के लिए इससे सु प्रत्यय लाते हैं, सु का अम हो जाता है और सुमद्र प्लस अम रूप बनता। अन्य कार्यों का सुमद्रम रूप की सिद्धि होती है। सुमद्रम का यही अर्थ है। इसी तरह से इसका समास होता है मद्राणाम। इसके बाद जब आम होता है तो आम का लोप हो जाता है, तो सु आगे चला आता है, तो सुमद्र हो गया ना। और सुमद्र को पद बनाने के लिए उससे क्या करेंगे? सु प्रत्यय लाएंगे। और चूंकि सुमद्र अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव समास में आ रहे हैं नहीं है, तो सुमद्र अव्ययी भाव है, इसलिए इसमें सुमद्र अव्ययी भाव होने से क्या होगा कि इससे सु प्रत्यय यदि जोड़ेंगे तो सु का अम हो जाएगा। सुमद्र के अंत में अ है ना, अ के नपुंसक है, उसके परे सु को अम हो जाता है। तो क्या हो गया? सुमद्र प्लस अम। और फिर ये अन्य कार्य होकर सुमद्रम रूप की सिद्धि होती है। अन्य कार्य क्या है? तो अन्य कार्य है कि सुमद्र के अंत में क्या है? अ है। उसी तरह से इसमें जो नपुंसक भी है, अव्ययी भाव समास होने से नपुंसक है, अतः उसमें सु का जो प्रथमा एक वचन में सु लगाया जाता है, उसके सु की जगह पर क्या आ जाता है? अम आ जाता है। तो सुमद्र प्लस अम हो गया और बाद में अन्य कार्य होकर सुमद्रम रूप की सिद्धि होती है। ऐसा पहला हो गया। उसके बाद कहते हैं दुर्यवनम। दुर्यवनम क्या हुआ? उसका लौकिक विग्रह यवना नाम व्यरिद्धि। यवना नाम व्यरिद्धि, व्य आधा व य री की मात्रा, व्यरिद्धि समृद्धि व्यरिद्धि। तो इस तरह से यवना नाम व्यरिद्धि। तो यवना नाम क्या हुआ? यवन प्लस यवन आम। यवना नाम षष्ठी का बहुवचन हुआ, तो यवन आम हो गया। और यवन आम होने से क्या हुआ कि समास होगा कौन से सूत्र से? अव्ययम विभक्ति सूत्र से।
तो अलौकिक विग्रह में क्या है, यवना नाम यवन आम, और व्यरिद्धि के स्थान पर क्या आ गया, तो वह आ गया दूर। दूर समृद्धि की जगह पर सु आया था, तो व्यरिद्धि की जगह पर दूर आएगा, व्यरिद्धि, तो दूर आ गया। तो दूर यवन यवन आम दूर का समास होगा। तो सुपो धातु प्राति अव्ययम विभक्ति सूत्र से, तो सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से जो आम है उसका लोप हो जाता है। तो क्या बचा, यवन प्लस दूर, और बाद में दूर आगे आ जाता, पूर्व निपात जिसको कहते हैं, दूर प्लस यवन बराबर दुर्यवन। अब इसको पद बनाने के लिए क्या करेंगे, सु का योग करेंगे। तो सु का योग करेंगे तो दुर्यवन है, तो दुर्यवन अव्ययी भाव होने से नपुंसक है, तो यवन दुर्यवन में न के अंत में अ है, तो सु के स्थान पर क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा। तो दुर्यवन अम, दुर्यवन प्लस अम बराबर दुर्यवनम, दुर्यवन प्लस अम बराबर दुर्यवनम इति सिद्धम। अन्य कार्य होकर दुर्यवनम रूप से बात। इसके बाद अगला है अतिहिमम। इसका लौकिक विग्रह होता है हिमस्य अत्ययः, मतलब अत्यय मतलब समाप्त होना, शीतात्यय। जब अत्यय कहते हैं ना कि जब ग्रीष्मात्यय, जब समाप्ति की ओर होता है, हिमस्य अत्यय। क्या हिमस्य अत्यय क्या हुआ, अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह हुआ हिमगस प्लस अति। हिमस्य तो हिमगस हो गया, और अत्यय के लिए अति आ गया। तो अब समास होगा हिमगस और अति का। तो जब समास कौन से सूत्र से होगा, अव्ययम विभक्ति सूत्र से। अव्ययम विभक्ति सूत्र से समास होगा तो क्या कहते हैं उसको, सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से जो विभक्ति आम है, गस है, उसका लोप हो जाएगा। तो हिम प्लस अति हुआ, और अब आएगा वो उपसर्जनम पूर्वम से। तो अति क्या हुआ, अब पहले आ जाएगा। अति प्लस हिम हो गया ना, अब अति प्लस हिम बराबर अति हिम हो गया। पहले अति पीछे था, आगे था, अब उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से अति जो है पहले आ गया। तो अति प्लस हिम बराबर अति हिम हो गया। अब इसको पद कैसे बनाना, तो कह रहे हैं पद बनाने के लिए प्रथमा एक वचन में सु लाएंगे, और अति हिम अ है, उसके और अव्ययी भाव है और नपुंसक है, तो सु के स्थान पर अम आदेश होगा। सु के स्थान पर कौन सा आदेश होगा, अम। तो अति हिम प्लस अम हो गया, अति हिम प्लस अम, और अन्य कार्य होकर अति हिमम, अति हिमम रूप की सिद्धि होती है। इसके बाद कहते हैं अति हिमम के बाद अति निद्रम। अति निद्रम में क्या हुआ, निद्रा संप्रति न युज्यते इति, अभी नींद लेना उचित नहीं, यह समय नींद लेने का नहीं। अति निद्रम अयम कालः, यह समय अयम समय अविधि अति हिमम, यानी कि क्या अर्थ हुआ अति हिमम का, ये बता दिया। अति निद्रम क्या हुआ, लौकिक विग्रह, निद्रा संप्रति न युज्यते इति, अभी नींद लेना उचित नहीं है। और अलौकिक विग्रह क्या हुआ, तो निद्रागस संप्रति न युज्यते, इसके लिए आया है अति। यानी क्या हुआ कि अति निद्रम,
यह समय नींद के लिए नहीं है। निद्रा संप्रति न युज्यते, इस समय नींद उचित नहीं। अतिनिद्रम। तो अव्यय विभक्ति सूत्र से किसका समास होगा? निद्रा, गस और अति का। तो सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से गस का लोप हो जाएगा, निद्रा प्लस अति, और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से अति पहले आ गया, तो अति प्लस निद्रा, अति निद्रा हो गया। चूंकि अव्यय भाव समास है और इसमें आ है, उसका हो जाएगा। अति निद्रा है ना, अति निद्रा, उसमें निद्रा के आ का हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अति निद्र। निद्रा का आ जो है उसका, निद्रा का आ क्या है? निद्रा का आ ह्रस्व हो जाएगा, हो जाएगा, अति निद्र। तो अति निद्र जो है वह, इसको पद बनाने के लिए प्रथमा एक वचन में अति निद्र के साथ सू किया। अति निद्र के साथ क्या किया? सू। अब चूंकि अति निद्र के अंत में है, इसलिए सू का अम हो जाएगा, तो अति निद्र प्लस अम, और अन्य कार्य होकर अति निद्रम रूप की सिद्धि होती है। अति निद्र प्लस अम, अति निद्र प्लस अम बराबर अन्य कार्य होकर अति निद्रम रूप की सिद्धि होती है। किसमें? कोई अति निद्रम किसमें होगा? तो नपुंसक में अति निद्रम रूप की सिद्धि होती है। इस तरह से हमने समास, 4 समास पढ़े। अब इसको हल्का सा दोहरा लेते हैं। पहला क्या है? सुमद्रम। सुमद्रम का अर्थ क्या है? मद्राणाम समृद्धि, मद्र देश की समृद्धि। और इसका अलौकिक विग्रह होगा मद्र आम प्लस समृद्धि के लिए सु आता है, तो ये मद्र आम, आम का लोप हो जाएगा और सु मद्र से पहले आ जाएगा, सुमद्र हो जाएगा। उसके बाद सु लाएंगे तो वह अम होकर सुमद्रम रूप की सिद्धि होती है। फिर सुमद्रम के बाद क्या है? दुर्यवनम। तो कहते हैं यवना नाम व्यरिद्धि, यवना नाम व्यरिद्धि, यवना नाम व्यरिद्धि, व्यरिद्धि। तो यवन आम हो गया। ये इसका अर्थ क्या हुआ यवना नाम व्यरिद्धि का? कि यवनों का पतन। तो यवना नाम व्यरिद्धि में उसका अलौकिक विग्रह क्या होगा? तो यवन आम, यवना नाम, और वृद्धि के लिए क्या आता है? दूर। उसी तरह से आम का लोप होगा, दूर जो आगे है उसका पूर्व निपात हो जाएगा, तो दूर प्लस यवन, तो दुर्यवन हो जाएगा। अब इसमें प्रथमा एक वचन में सु लाते हैं, तो दुर्यवन, दुर्यवन प्लस सु। सु को चूंकि सु को पहले करना, सु को अम आदेश, क्योंकि दुर्यवन जो है वो अव्ययी भाव होने के कारण नपुंसक है और उसके अंत में है दुर्यवन, तो क्या कहते हैं उसको, सु को अम हो जाएगा, तब दुर्यवन प्लस अम बनेगा और अन्य कार्य होकर दुर्यवनम रूप की सिद्धि हो जाएगी। ये आपको ये भेजा ही जाएगा PDF, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद कहते हैं अतिनिद्रम, अतिहिमम, हिमस्य अत्यय, हिम का समाप्त होना, तो अलौकिक विग्रह हो जाएगा हिमगस, और उधर क्या हो जाएगा? अति, अत्य की जगह पर अति। अव्ययम विभक्ति सूत्र से इनका समास होगा हिमगस, और गस का लोप हो जाएगा, और फिर अति पहले आ जाएगा, अति हिम हो जाएगा, उसमें सु लाएंगे और सु का अम हो जाएगा, और अति हिम प्लस अम अन्य कार्य होकर अति हिमम रूप की सिद्धि होती है। अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते, लौकिक विग्रह, अभी नींद उचित नहीं, तो निद्रागस, निद्रा का होना वो उचित नहीं है, तो निद्रागस और
न युज्यते के लिए अति आया, तो निद्रा गस प्लस संप्रति न युज्यते, इसके लिए गस अति आया, तो निद्रा गस प्लस अति, और गस का लोप हो जाएगा जब समास होगा, अति पहले आ जाएगा, अति निद्रा, अति निद्रा। और चूंकि अब यही भाव नपुंसक होता है इसलिए निद्रा का आ जो है वो अ हो जाएगा, अति निद्र, और फिर उसमें सु और सु की जगह अम आएगा, अन्य कार्य होकर अति निद्रम रूप की सिद्धि होगी। शेष को हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।